वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपकी रूबरू हूं। आप में से बहुत से बैटमैन, सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज के फैंस होंगे, पर ये सब कहानियों के हीरो थे। क्या आप किसी रियल सुपर हीरो को जानते हैं जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ थी, जिसने अकेले ही शेर को फाड़ डाला और 1000 दुश्मन हमलावरों को मार डाला? ऐसे बहुत से कारनामे हैं, मैं क्या क्या बताऊं, आप खुद ही पढ़ लीजिए ना। न्यायियों या जजेस उसके 13 से 16 अध्याय में। आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सैमसन, शिमशॉन या समसून की। परमेश्वर के नाजिर, चुने हुए और सुपर पावर से नवाजे हुए इंसान की, दुश्मन जिसकी ताकत से कांपते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुपर पावर्स उससे छीन ली गई और वो एकदम कमजोर, लाचार हो गया। उसका दर्दनाक अंत हुआ। देखेंगे न्यायियों 16 और 21 में। तब फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, उसे गाजा ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। वो दिन रात कोहलू के बैल की तरह चक्कर लगाता, उसे पीटा जाता और ठट्ठों में उड़ाया जाता। लाचार, कमजोर, आंखों से अंधा सैमसन। तो आइए मिलजुल कर इसकी छानबीन करते हैं। सैमसन के जन्म से पहले उसकी मां को फरिश्ते ने बताया था कि वो परमेश्वर का नाजिर होगा और अपनी कौम का अगवा। नाजिर का अर्थ है परमेश्वर के लिए समर्पित, अलग किया हुआ, पवित्र। पर जवानी के जोश में सैमसन अपनी इस बुलाहट को भूल गया, गुमराह हो गया। उसने एक अन्य जाति की लड़की से जिद करके शादी की और बेकार झगड़ों में पड़ने लगा। यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट से अपना संबंध बनाया। इस तरह अपने को अपवित्र किया। ऐसा कैरेक्टर तो किसी को भी नाश कर सकता है, वो तो नाजिर था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम पाते हैं कि वो अपनी पावर्स को अननेसेसरी शो ऑफ में वेस्ट करने लगा, बेकार करने लगा। जैसे कि गाजा शहर के बड़े सिटी गेट्स और पिलर्स को, जो कि एक मैसिव स्ट्रक्चर होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, अपने हाथों से उसने उखाड़ लिया और उठाकर चल दिया। देखने में तो ये वाओ, अमेजिंग मोमेंट रहा होगा, लेकिन ऐसा करके उसने परमेश्वर की दी हुई उस देन का गलत इस्तेमाल किया, हल्के में लिया, उसे खिलवाड़ समझा और अपने लीडर होने की जिम्मेदारी की कदर नहीं की। और एक समय ऐसा आया कि जब उसे पता भी नहीं लगा और परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। न्यायियों 16:20। और एक समय ऐसा भी आया जब वो एक फिलिस्तीनी लड़की डिलाइला के प्रेम में पड़ गया और उसने एक ऐसी शर्त को तोड़ा जो उसे कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए थी। प्रियो, बातचीत जारी रहेगी। पार्ट 2 में हम इस रोचक कहानी के, सच्ची कहानी के अगले हिस्से को और मेन अहम मुद्दे पर गौर करेंगे। लेकिन तब तक अपने अंदर के सैमसन पर नजर डालिए। हमारा अंदर का सैमसन जो हमें भटकाता है मन को, जो कि गुमराह करता है, लापरवाही, गलत आदतों और थोड़े समय के उस आनंद की तरफ, पाप की तरफ धकेलता है। अपने कैरेक्टर की पवित्रता और सेल्फ कंट्रोल को इस्तेमाल करने के लिए रोकता है। यीशु की नज़र में आप और मैं, हम सब नाजिर हैं, चुने हुए हैं। इसलिए उसकी दी हुई देन और ब्लेसिंग्स को हल्के में ना ले, उनको ठट्ठे में या शो ऑफ में ना उनको बर्बाद करें, उनकी कदर करें और थोड़े समय के आनंद के लिए उस हमेशा के आनंद को, एवरलास्टिंग जॉय को ना भुलाएं। आइए हम अपने को समर्पित करते हैं। तेरा हूँ आए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको
मुझको आए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के वचन को दूसरों को उसके लिए अवेयर करें, उनका भला करें, उन्हें चिताएं, तो आज के मैसेज को हर एक के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।